स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स को आगे बढ़ाते हुए जो कि 10th क्लास का है उसी में हम आगे करेंगे। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा भाई, इंडिकेटर्स पढ़े हैं। और इंडिकेटर्स में हम क्या, पिछले लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, जिससे हम क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस, ये हम उससे देख सकते हैं। उसके बाद क्या, आज हम थोड़ा पीएच के बारे में पढ़ेंगे। उससे आगे फिर क्या है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पीएच किसके लिए लिखा गया भाई, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होगी, पीएच की क्या होगी भाई डेफिनेशन, पीएच stands for concentration of hydrogen ions in solution। तो स्टूडेंट्स, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस of hydrogen, potence of हाइड्रोजन आयंस। पोटेंस क्या है, एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में पावर। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, जितनी भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही एसिडिक नेचर होगा। तो ये इसके अंदर क्या है बताया जा रहा है। जैसे कि हम क्या है पीएच स्केल बनाते हैं भाई, पीएच स्केल में क्या है, देखो पीएच स्केल बना लेते हैं एक बार, जैसे पहले भी बना चुके हम। ये क्या है, यहाँ पर पीएच वैल्यू यहाँ पर 0 होती है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या होती है बीच में 7 और यहाँ पर क्या है 14। ये मैं पीएच वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, और ये नीचे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस की। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल होती है, तो यहाँ पर वैल्यू 7 होती है। तो यहाँ देखो इस साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है किसकी, H+ आयंस की। तो यहाँ पर क्या है एसिडिक नेचर होगा इस साइड में, और उस साइड में क्या होगा बेस, इस साइड में क्या होगा बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, और इस साइड में क्या होगा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। यहां पर क्या होगा 7 पर न्यूट्रल होगा। ओके, अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में आज क्या पीएच को देखेंगे। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या कहते हैं, पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच क्या होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। आपने ये याद रखना भाई, बस ये याद रखना भाई। क्या मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो यहां पर एक बार मैं थोड़ा इसके बारे में समझाता हूं, लोगरिथम में क्या है। जैसे मैं लिखता हूं भाई log x⁻⁴ तो ये कैसे होगा y log x, यानी कि ये एक लोगरिथम की प्रॉपर्टीज है, या जो यहाँ पर क्या पावर में है वो आगे आ जाएगा अगर हम उसको सोल्व करेंगे। तो ये एक क्या है लोगरिथम की प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स। उसके बस यही एक प्रॉपर्टीज यूज होगी। अगर आपने लोगरिथम के बारे में ज्यादा देखना है तो क्या है मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है लोगरिथम के ऊपर पूरी, आपने सर्च करना लोगरिथम KCC विजय कालकोट, तो आपको मिल जाएगी आराम से, और आप क्या वहां पर प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। बट यहाँ पर क्या यही एक प्रॉपर्टीज यूज होगी। तो देखो हम देखते हैं भाई हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड है, वो एसिडिक है या बेसिक है। हम मान लेते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻7 है। क्या है 10⁻⁻7। तो ये वैल्यू हम रख देते, तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, पीएच इज इक्वल टू माइनस log H+ आयन की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻7, राइट।
तो यहां पर क्या होगा, पीएच की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, ये 7 आगे आएगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगी 7 log 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है भाई। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू क्या होती है 2, log thousands की वैल्यू क्या होती है 3। इसके लिए क्या है, आप लोगरिथम अगर आपने प्रॉपर देखना, नहीं तो ये एक वैल्यू याद रखो बस, उसी वही सफिशिएंट है। log 10 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। नहीं तो फिर आप चैनल सर्च कर लेना, यानी कि लेक्चर सर्च कर लेना, पीछे आपने लिखना है केसीसी या फिर विजय काल को, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीएच इज इक्वल टू 7। ये तो 1 होगी, 7 इंटू 1 7 हो गया, तो पीएच की वैल्यू 7 होगी। तो चलिए हम क्या है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, पी इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन है ये, इसकी कंसंट्रेशन मैं क्या कर देता हूँ 10⁻⁻⁵। देखो भाई -5 है ये, इसकी प्रॉपर्टीज देखो -5 है, -5 क्या है -7 से ज्यादा होगा। ये मैं इंक्रीज कर रहा हूं ना कि डिक्रीज कर रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। तो यहां पर क्या है, अगर मैं ये वैल्यू रखूं इसके अंदर, इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5, और यहां क्या होगा स्टूडेंट्स 5, और यहां क्या हो जाएगा पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। यानी कि अगर मैं कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर मैं यहां रख देता हूं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁻3, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहां पर क्या लिखेंगे हम 3, और यहां कितना हो जाएगा 3, और वैल्यू कितनी आ गई 3, राइट। तो कहने की बात यह है, अगर मैं कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की या फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं, तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ध्यान दो भाई, अगर मैं क्या यहां पर किसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हम इस साइड आते जा रहे हैं, यानी कि 5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, या 4 हो गया, या 3 आ गया, यानी कि इस साइड हम आते जा रहे हैं। तो आपने ये क्या है याद रखना भाई, 7 के ऊपर न्यूट्रल होगा। अगर क्या है ध्यान दो, अगर मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देता हूं, सपोज करो मैं यहाँ 9 कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कितना आ जाएगा ये 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो फिर उस साइड में जा रही है, मतलब क्या सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है। सॉल्यूशन का नेचर क्या बेसिक हो रहा है यहाँ पर। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, यहां पर 2-3 बातें बनेंगी। इफ concentration of H positive ions is equal to 10⁻⁻⁷, then pH वैल्यू क्या होगी 7, और सॉल्यूशन क्या होगा भाई न्यूट्रल, राइट। अगर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷, क्या है ग्रेटर देन, उससे ज्यादा होगी, तो क्या होगा देन पीएच वैल्यू क्या होगी लेस देन 7। ध्यान दो भाई, देखो ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, इस साइड में ज्यादा उस साइड कम। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन -7 है, तो क्या होगी 10⁻⁻⁷, इसको ऐसे लिखो भाई 10⁻⁻⁷, तो क्या होगी पीएच की वैल्यू क्या होगी कम होगी, और क्या होगा सॉल्यूशन हमारा क्या होगा एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्या है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस लेस देन 10⁻⁻⁷, देन पीएच वैल्यू क्या होगी भाई ग्रेटर देन 7। अगर ये कम है, पीएच कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कम है, तो क्या होगी पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी, और सॉल्यूशन हमारा क्या होगा बेसिक इन सॉल्यूशन, यानी कि बेसिक होगा हमारा, राइट। तो यहां पर क्या आपने इस फॉर्म में भी अगर आपको क्या है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दे दी जाए, और 10⁻⁻ में ही देगा, अगर आपको इस तरह से दे दी जाए, तो आप उसको क्या है डिटरमाइन कर सकते हो, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर क्या है न्यूट्रल है, और कि एसिडिक है तो कितना एसिडिक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने ये याद रखना भाई, पीएच इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लोगरिथम, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, राइट। उसके बाद क्या है आपने यही करना, बस पीएच ही करना आपने, अदरवाइज क्या है स्टूडेंट्स पीओएच भी होता है। पीओएच क्या होगा पोटेंस ऑफ क्या होगा पोटेंस ऑफ
हाइड्रोक्साइड आयंस पीएच की POH माइनस लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, राइट। तो यहां पर क्या, अगर किसकी कंसंट्रेशन देगा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन देगा भाई। यहां पर अगर ये क्या 10⁻⁻7 है तो यहाँ क्या आप 7 पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा माइनस log 10⁻⁻7। तो ये तो क्या है 7 वैल्यू आ गई और क्या है यहाँ पर न्यूट्रल ही होगा, यानी कि पीएच वैल्यू भी क्या है, यानी कि कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी क्या है यहाँ पर 10⁻⁻7 है इस पॉइंट के ऊपर बीच वाले पर, और क्या है OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी क्या है 10⁻⁻7 ही है, राइट। उसके बाद क्या है, अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है POH, यानी कि क्या है OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू क्या 10⁻⁻5 हो जाए, देखो अगर ये 5 हो जाए तो POH की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर POH की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 5 होगी, राइट। तो ये आपने इस साइड से काउंट करनी है, इस साइड से POH की वैल्यू क्या होगी, POH की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी भाई, यहाँ पर 0, और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्या है POH की वैल्यू क्या होगी 14 होगी, राइट। अगर ये 5 है तो इस साइड होगी, समझो, यानी कि 7 से कम होगी POH की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, अगर 7 से कम है POH की वैल्यू तो आप बेसिक की नेचर कहोगे भाई, ठीक है। किसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू नहीं कह रहा, पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक की नेचर। POH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो आप क्या कहोगे बेसिक की नेचर, अगर 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। ये ऐसे ही इसमें क्या POH की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, बट आपने क्या स्टूडेंट्स ये नहीं करना, आपने क्या पीएच वाला ही करना। आपके सिलेबस में क्या है पीएच ही दिया गया है, POH की नहीं करनी आपने। तो आपको क्या है, एक एग्जांपल मैं और देता हूं, अगर क्या आपको कंसंट्रेशन दे दे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या दे दे 10⁻⁻12, तो कहे अब क्या पीएच बताओ भाई, इसका पीएच वैल्यू बताओ। तो पीएच वैल्यू कैसे निकालोगे, पीएच कैसे लिखोगे माइनस log 10⁻⁻12, 12 आगे आएगा तो क्या हो गया +12 इंटू, ठीक है, इंटू लिखने की जरूरत नहीं, क्या है अदरवाइज आप क्या है लिख सकते हो log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर क्या है वैल्यू कितनी आ गई 12 ही आ गई, +12, यानी कि क्या है बेसिक इन नेचर है, राइट। तो आप क्या स्टूडेंट्स इस तरह से क्या आप डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की यहाँ पर क्या पीएच वैल्यू दे रखी है, जिससे क्या है आपको आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे ये कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है जिसकी वैल्यू क्या सबसे कम होगी, तो क्या है कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए भाई। मोलर क्या होती है, एक कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने की क्या होती है एक यूनिट होती है, और ये क्या आप हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, अभी आपने यही याद रखना है। उसकी वैल्यू कितनी 0, अगर 0 होगी तो वैल्यू क्या होगा मोस्ट एसिडिक। नेक्स्ट क्या है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है भाई वही जूस होता है जो हमारे स्टोमक के अंदर क्या है रिलीज होता है, वहां पर क्या है जो डाइजेस्टिव स्टोमक के अंदर क्या है वो जूस क्या रिलीज होता है वही गैस्ट्रिक जूस होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.4। उसके बाद लेमन जूस 2.5, उसके बाद विनेगर, भाई जो विनेगर है ये जो विनेगर है इसकी वैल्यू क्या है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि क्या विनेगर क्या होता है एसिटिक एसिड होता है, यानी कि या फिर इथेनोइक एसिड होता है उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इथेनोइक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये वैल्यू क्या फिक्स नहीं होती, 2.4 से 3.5 के बीच में होती, बट वो एसिडिक ही होता है। उसके बाद क्या है टोमेटो जूस, टोमेटो जूस की वैल्यू क्या 4.1। उसके बाद कॉफी, कॉफी का भी वही है भाई, वो क्या है कितना वाटर डाल रहा है कितना मिल्क वगैरह डाल रहा है, यहाँ पर क्या है यहाँ भी क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होती 4.5 to 5.5, राइट। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स एसिड रेन, एसिड रेन की वैल्यू क्या होती है भाई फिक्स होती है 5.6 से, अगर क्या है वैल्यू क्या पीएच वैल्यू क्या 5.6 से बिलो हो जाएगी, यानी कि ये फिक्स है, इससे नीचे होनी चाहिए, तब हम उस रेन को क्या कहेंगे एसिड रेन कहते हैं, अदरवाइज क्या हम उसको नॉर्मल रेन में ही काउंट करेंगे। उसके बाद क्या मिल्क की वैल्यू क्या होती है 6.5, स्लाइटली एसिडिक होता है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या प्योर वाटर की वैल्यू क्या होती है 7
प्योर वाटर की वैल्यू 7 ही होती है, आप जानते हैं। उसके बाद किसकी वैल्यू दी गई है, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की भी क्या है, इसकी क्या है, सीधी लिख देते हैं 7.4, अप्रोक्सीमेट 7.4 आप लिख सकते हैं उसको, क्या 7.4, राइट। और ये वैल्यू स्टूडेंट सारी की सारी क्या है, अप्रोक्सीमेट ही होती है, आपसे क्या एक्यूरेट कहीं पूछी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है। वॉशिंग सोडा क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 9, पीएच वैल्यू 9, यानी कि बेसिक नेचर होता है उसका। उसके बाद स्लाइवा, दो टाइप से स्लाइवा, जब क्या है खाना खाने से पहले, बिफोर मील्स, उससे पहले क्या हमारे स्लाइवा का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कौन सा होता है, बेसिक, और वैल्यू कितनी होती है 7.4। उसके बाद क्या, जब हम खाना खा लेते हैं तो क्या है, एसिड आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी और क्या स्टोमक के अंदर भी एचसीएल प्रोड्यूस होता है, जो उसको क्या है डाइजेस्ट करता है। उसके बाद क्या है, स्लाइवा की वैल्यू क्या हो जाती है 5.8। उसके बाद किसकी वैल्यू दी गई, एक्स की वैल्यू क्या 7.8। टूथपेस्ट बेसिक नेचर होती है, अप्रोक्सीमेट होती है, ये सारी वैल्यू क्या अप्रोक्सीमेट ही होती है स्टूडेंट्स। ये क्या है 8, अप्रोक्सीमेट 8 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या रेमेडी में यूज होता है भाई, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, वहां पर क्या आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, क्योंकि क्या है एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वैल्यू कितनी है 10.5। हाउस होल्ड अमोनिया, इसकी वैल्यू क्या है 11.6, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की वैल्यू क्या होती है 5 to 6 के बीच में, यानी कि ये बात ध्यान रखो भाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होती है एसिडिक की नेचर ही होती है। और क्या है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स काफी दिन की हो जाती है, काफी दिन हो जाते हैं, उसकी वैल्यू क्या है कहाँ तक नोट की गई है 2.5 तक नोट की गई है, बहुत ज्यादा एसिडिक की नेचर हो जाती है। क्योंकि अब इससे पहले क्या है, मैं आपको समझा रहा था इसके अंदर क्या होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या है, इस पे मैं थोड़ा बताऊंगा इसके ऊपर क्या है, क्योंकि मैं जरूरी समझता हूँ इसको एक्सप्लेन करना। क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होती है, CO2 गैस कंप्रेस करके डाली हुई होती है, क्या CO2 गैस, और उसके साथ साथ क्या होता है वाटर भी होता है। अब मैं बता रहा था ये क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर क्या बना देंगे H2CO3, और ये कभी भी स्टेबल नहीं रहता, ये क्या है किस फॉर्म में रहता है, आयंस कन्वर्ट करता रहता है, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, यानी कि ये एसिडिक बहुत ज्यादा एसिडिक ही होती है, और ये क्या है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी होती है हमारे शरीर के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स एक बार बस मजा आता है इसमें, क्या सभी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या है, क्या कंप्रेस करके यानी कि हाई प्रेशर के ऊपर CO2 गैस डिजोल्व की हुई होती है, तो इसलिए क्या है ये एसिडिक होती है, और क्या है एसिडिक के हमारे लिए क्या होती है हार्मफुल भी होती है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इसको मेजर कर रब करता हूँ, ये आ गया, और यस डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैल्यू क्या होगी 13, और क्या कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कितनी होगी 14, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर ये होता है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो, अगर आप जब क्या है खाना खा रहे हो तो उसमें क्या है अल्कलाइन फूड्स होना चाहिए। अल्कलाइन मीन्स बेसिक फूड आपने खाना चाहिए, जितना एसिडिक खाओगे उतना ही क्या है हार्मफुल होगा हमारे लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इससे आगे स्टूडेंट्स हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिड्स। तो हम क्या सबसे पहले करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हेडिंग बना लेते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो हम क्या है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ही करेंगे एसिड्स की। उसके बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का आपको पता ही है, कलर कैसा होता है, यानी कि पीएच पेपर को किसको ब्लू पीएच पेपर को क्या रेड कर देती है, और उसके बाद क्या है टेस्ट में शोर होते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, राइट। तो सबसे पहले आती है भाई आपके सिलेबस में जो प्रॉपर्टीज दी गई है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज, यानी कि एसिड, ये क्या एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, और क्या है अगर बेस है बेस के साथ करके क्या है प्रोडक्ट हमारे
क्या बनेंगे, ये होते केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर जो भी आपके सिलेबस में दी गई, जितना सिलेबस में दिया गया हम उतना ही करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या दी गई, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन क्या करेंगे। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला टाइप रख लो, एसिड प्लस मेटल्स, मोस्टली मेटल्स भाई, ठीक है, सारे मेटल्स तो नहीं होते बट मोस्टली मेटल्स क्या करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करते हैं अगर एसिड क्या है किसी भी चीज के साथ मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। आपकी क्या है 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी और क्या है इस चैप्टर के अंदर भी दिया गया है। हम क्या है जिंक ग्रेनुल्स लेते हैं, क्या लेंगे, जिंक ग्रेनुल्स, ठीक है। जिंक ग्रेनुल्स मींस सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, प्लस किसी भी एसिड के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेता है वो, हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे या फिर क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, तब भी क्या है वही बात होगी। चलो H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 ये डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, ठीक है। ये मेटल हो गया, ये एसिड हो गया, तो यहाँ पर क्या लिबरेट होगा, आपने सबसे पहले यहाँ लिख देना भाई H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई, हाइड्रोजन। उसके बाद जो बच गया ये, और क्या है जो इसमें से बच गया, यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, उसको मिला के आपने लिख देना है, जो भी होगा वो क्या बनेगा, सोल्ट ही होगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये क्या है सोल्ट बन गया भाई, ठीक है। ये गैस लिबरेट हो जाएगी। अगर हम क्या है जिंक की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या फिर भी आपने क्या H2 गैस निकाल देनी है स्टूडेंट्स, प्लस देखो हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकाल, 2 हाइड्रोजन निकल गए भाई हमारे पास, यहाँ तो एक ही था इसलिए इसको डबल कर दो 2, तो यहाँ पर सोल्ट क्या बन जाएगा, ZnCl2, ठीक है। ये हमारा क्या है सोल्ट, इसको हम साल्ट कहेंगे, ये सोल्ट बन जाएगा, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होगा, अभी डाइल्यूट है तो यहाँ पर क्या है सॉलिड होगा, और ये किसके अंदर होगा, सॉलिड फॉर्म तो है बट ये क्या है किसके अंदर होगा, एक्वस के अंदर होगा, वाटर के अंदर ही होगा, ठीक है। एक्वस का मीनिंग क्या होता है, वाटर, राइट, क्योंकि हम डाइल्यूट ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डाइल्यूट फॉर्म ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या है एक्वस लिख सकते हो आप, इन एक्वस, ठीक है। ये किसके अंदर बन रहा है, पानी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद क्या है जिंक, अच्छा एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी भाई, जिंक क्या है किसके साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, कोई भी मेटल क्या है इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, इट इज नाइट्रिक एसिड इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट तो करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने के बाद क्या है वो हाइड्रोजन गैस क्या ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और क्या बना देती है, H2O बना देती है वापिस, इसलिए क्या हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर आपने इसके अंदर आपने देखनी है भाई, इसके अंदर रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर क्या है नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आपने नहीं लिखनी है, राइट। उसके बाद क्या है इन दोनों की या फिर और किसी भी एसिड की आप क्या है रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे आयरन की करवाए हम, आयरन सॉलिड है, किसके साथ रिएक्शन करवाए हम, चलो HCOOH, ठीक है इसके साथ करवा देते। ये क्या हमारा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड के साथ क्या होगा यहाँ पर, ये क्या डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी क्या होगी भाई, देखो H पॉजिटिव आयन यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा ये, ठीक है। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा ये यहाँ से, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है श्योर। उसके बाद क्या भाई 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पर क्या बनेगा ये प्लस सोल्ट क्या बन गया FeHCOO नेगेटिव, उसकी ट्वाइस नेगेटिव हट जाएगा फिर, यानी कि ये हमारा क्या सोल्ट बन जाएगा। अब सोडियम की रिएक्शन करवा देते हैं हम, सोडियम की रिएक्शन देख लेते हैं किसके साथ, HCl के साथ। HCl के साथ करोगे तो सोडियम की रिएक्शन क्या होगी, ये डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में लेना है, यहाँ पर एक्वस में आएगा क्योंकि वो क्या है वाटर बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
अगर सोडियम की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या होगी, यहां पर रिएक्शन हमारी वही होगी, H2 गैस रिलीज होगी। और क्या है, देखो H2 गैस डबल, और क्या बच गया हमारा NaCl, ये भी 2 हो जाएगा, प्लस 2 NaCl, ठीक है, एक्वस वाटर के अंदर ही, क्योंकि डाइल्यूट ले रहे, डाइल्यूट का मीनिंग आप समझते हो, वाटर यहाँ पर एड है। उसके बाद क्या, हम कॉपर की रिएक्शन करवा लेते, किसी भी मेटल की रिएक्शन करवा दो आप। कॉपर की रिएक्शन हम किसके साथ करवा दे, H2SO4, ठीक है, ये क्या है, डाइल्यूट, राइट। तो यहां पर क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी हमारी, H2 गैस ये रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, और कॉपर इसके साथ जुड़ जाएगी, क्या होगी, CuSO4 एक्वस, ठीक है। तो आपने याद क्या रखना, कितनी भी रिएक्शन करवा लो, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दो आप, मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन H2SO4, या फिर क्या किसी के साथ करवा लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चलो H2SO4 से ही करवाते हैं, H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट। तो यहां पर क्या होगा, फिर ये वही होगी, H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, तो यहां पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये क्या होगा, एक्वस में ये बन जाएगा भाई हमारा सोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या रिएक्शन करवा सकते हैं किसी भी मेटल की, किसके साथ, एसिड्स के साथ और बेस के साथ भी। इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी, कौन सी बात, क्या नाइट्रिक एसिड रिएक्शन नहीं करता किसके साथ, मेटल के साथ, करता तो है बट वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, क्यों, क्योंकि क्या है, इट इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद क्या है, आपने फॉर्मूला ये याद रखना है, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, reaction of acids with metal carbonate, metal carbonates। भाई मेटल कार्बोनेट के साथ क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, मैं यहां लिखता हूं इसका फॉर्मूला, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स, एक तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी CO2 प्लस H2O प्लस रिलेटिव साल्ट। ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स, हमारा क्या, आप ये समझो ये एक क्या है, फॉर्मूला आपको दे दिया गया है। मेटल कार्बोनेट क्या देगा, CO2 गैस देगा, उसके बाद क्या, वाटर लिक्विड फॉर्म में ही देगा, और साल्ट किस में देगा, सोलुबल फॉर्म में, यानी कि क्या, एक्वस सॉलिड फॉर्म में ही होता है साल्ट। उसके बाद क्या, रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी बना सकते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड रिलेटिव साल्ट, रिलेटिव साल्ट यानी कि उसी का साल्ट देगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं भाई, मेटल कार्बोनेट क्या, जैसे क्या है, एसिड ले लेते हैं हम HCl, ये डाइल्यूट फॉर्म में ले लेते हैं हम, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में ही लेते हैं जनरली, अदरवाइज क्या है, कंसंट्रेटेड में भी हो सकता है, प्लस मेटल कार्बोनेट CaCO3, ये मेटल है और ये इसका कार्बोनेट है, कैल्शियम का कार्बोनेट हो गया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या देगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने क्या, CO2 गैस बना देनी, ये क्या, इवोल्व हो गई, इसलिए हम सिंबल लगाते हैं गैस के लिए, ऊपर उड़ जाती, गैस हमेशा ही ऊपर उड़ती, इसलिए क्या हम ऊपर का सिंबल देते हैं, प्लस H2O प्लस साल्ट। अब देखो, यानी कि आपने ये तो याद रखना, CO2 रिलीज होगी हमेशा, और क्या है, वाटर रिलीज होगा। उसके बाद क्या है, साल्ट आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ से देखो भाई, देखो CO2 यानी कि CO2 यहाँ से निकल गई, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया। उसके बाद क्या, H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2, राइट, और ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गई। देखो यहाँ से CO2 निकली थी, एक ऑक्सीजन तो बच गई थी, ये क्या बच गया था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बच गया था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आ गए। अब क्या है, यहाँ से क्या, एक ऑक्सीजन आ गई, राइट। तो यहाँ पर क्या, सॉल्ट क्या बनेगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, एक कैल्शियम बच गया और क्या, 2 क्लोरीन बच गए। फिर देखो ध्यान से, हमने क्या है, यहाँ से CO2 निकाल दी, फुर गई बाहर,
तो यहाँ पर क्या बच गया, ओ एक ऑक्सीजन बच गया, CO3 था, O2 निकल गई, एक ऑक्सीजन बच गया। ये एक ऑक्सीजन किसके साथ गया, H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन गए और एक ऑक्सीजन H2O हो गया। यहाँ पर क्या 2 क्लोरीन बच गए और एक क्या या कैल्शियम बच गया। तो इसको आप जोड़ दो, ये क्या बने, कैल्शियम क्लोराइड। और देखते और बनाओ, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है, ये हम क्या डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद क्या हम इसकी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, फिर आपने वही करना, क्या करना है, CO2 उड़ा दो, उसके बाद क्या है H2O, ठीक है। अब देखो आपके पास बच क्या रहा है भाई, यहाँ पर फिर वही केस होगा, O2 निकल गई, एक ऑक्सीजन यहाँ बची हुई है। उसके बाद क्या, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये क्या बना दिया, इसने वाटर बना दिया। अब बच क्या गया, एक सल्फेट आयन बच गया और एक मैग्नीशियम आयन बच गया। और इसको जोड़ दो भाई, कटायंस और एनायन जुड़ के क्या बनते, सॉल्ट ही तो बनते, मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमारा क्या रिलेटिव सॉल्ट बन गया, राइट। ये रिएक्शन क्या है, नाइट्रिक एसिड के साथ भी होंगे। कैसे, मैं लेता हूं यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये क्या है, ये भी तो मेटलिक साल्ट है, यानी कि ये भी तो मेटल कार्बोनेट, ये मेटल है और ये कार्बोनेट है। उसके बाद क्या है HNO3, ठीक है, ये भी क्या है, यही देगी रिएक्शन, क्या देगी, CO2 प्लस H2O, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में ले लो CO2 और H2O। तो अब देखो क्या बच गया, यहाँ पर फिर वही केस हुआ, O2 गई, एक ऑक्सीजन यहाँ बच गई, ठीक है। उसके बाद क्या है H2O, यानी कि H2, 2 हाइड्रोजन चाहिए भाई, 2 हाइड्रोजन गए और एक ऑक्सीजन यहाँ से चली गई। अब हमारे पास बच क्या गया, ये देखो भाई Na, ठीक है, 2 तो नाइट्रो सोडियम के बच गए और क्या 2 NO3 के यहाँ पर आयंस बच गए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 2 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से क्या है, आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं आप, ठीक है। आयरन कार्बोनेट के साथ भी बना सकते हैं आप, क्या है FeCO3 प्लस HCl एक्वस, या फिर क्या है डाइल्यूट कह दो इसको, ठीक है। अगर ये डाइल्यूट है तो यहाँ पर क्या है, ये एक्वस ही बनाना आपने। एक्वस मीन्स क्या है, ये वाटर के अंदर ही बनेगा, क्योंकि पानी भी तो बच गया ना भाई आपका, ठीक है। ये एक्वस ही लिखना आपने। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी क्या बनेगी, रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, CO2, ठीक है, ये गैस है, प्लस H2O। अब देखो बच क्या गया, वही है CO2, यहाँ से 2 ऑक्सीजन गए, राइट, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बची थी, यहाँ इसको डबल करो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकल गए, एक ऑक्सीजन निकल गया। अब बच क्या गया, एक आयरन और क्या 2 क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या बन गया, FeCl2 एक्वस, ये हमारा क्या सॉल्ट बन गया, ठीक है। जिंक के साथ भी हो जाएगी, किसी के भी साथ कर सकते हो आप, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हो हमारे पास, यहाँ पर क्या है H2O, H2SO4, ठीक है, ये क्या है डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे हम। उसके बाद क्या है, ये सॉलिड है भाई यहाँ पर, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी क्या है सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में और ये भी सॉलिड फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी क्या होगा, वही होगा, CO2 रिलीज हो गई, उसके बाद क्या है H2O और क्या है सोल्ट, किसका रिलेटिव सोल्ट बनाना आपने। देखो CO2 निकली, एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया, उस ऑक्सीजन के साथ क्या हाइड्रोजन मिलकर निकल गया, क्या बच गया ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट यहाँ पर बच गया, जिंक सल्फेट, ये क्या एक्वस। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी रिएक्शन है ये, आप एक रिएक्शन को समझ लोगे, ये याद कर लोगे, तो बाकी आप क्या है सारी इजीली बना सकते हो, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये कंसंट्रेटेड एसिड ले रहा था मैं, यानी कि क्या स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा था, वीक एसिड के साथ भी बन जाएगी। वीक एसिड के साथ कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हम करते हैं भाई, यस, एक साल्ट ले लेते हैं भाई K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस CH3COOH, ये है भाई वीक एसिड, ये क्या वीक एसिड है, ये यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। अब हम क्या है देखते क्या बनेगा, CO2 ये तो निकलेगी ही निकलेगी, उसके बाद क्या H2O भी बनेगा। अब हमें रिलेटिवली साल्ट बनाना है, देखो CO2 यहाँ से निकल गई, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है, यहाँ से एक ही हाइड्रोजन रिलीज होगा भाई, ये
वीक साल्ट है, ये क्या है, वीक एसिड है सॉरी। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो यहाँ से क्या होगा, दो निकालने हमने, तो क्योंकि H2 चाहिए, H2O ये निकल गया भाई, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई और क्या, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई। तो अब बच क्या गया हमारे पास, K2 यानी कि दो पोटेशियम बच गए और क्या है, दो CH3COO नेगेटिव इसके आयंस बन गए, बच गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस CH3COO K और क्या है, इसकी 2 हो गई, ठीक है। इसको बोलोगे भैया पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होता है भाई, ये क्या है, इथेनोइक एसिड है। इसको एसिटिक एसिड भी कह देते, कॉमन नेम है। और ये क्या है, वीक एसिड है। तो इस तरह से भी क्या है, आप क्या है, रिएक्शन करवा सकते हो। तो नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट। इसको नोट कर लो, यस। तो नेक्स्ट होगा भाई हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल बाइकार्बोनेट, और एक ही बात है भाई, बाइकार्बोनेट और क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात होती है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट के ही को ही क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही क्या है, बाइकार्बोनेट्स हम बोल देते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी भी हमारी, एसिड्स प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है। क्या देंगे, गिव्स ऐसे लगा देता हूं, यहां पर क्या बनाएंगे, वही CO2 प्लस H2O प्लस रिलेटिव सॉल्ट, ये भी क्या है, वही देंगे भाई, तीनों चीज देंगे। वाटर मॉलिक्यूल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल देंगे, और क्या एक देंगे, दो देंगे, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, और उसके साथ साथ क्या है, सोल्ट देंगे। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं भाई, एसिड्स क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट कैसे करेंगे हम, NaHCO3 मेटल बाइकार्बोनेट है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में। क्योंकि जनरली हम डाइल्यूट फॉर्म में, मैं बार बार डाइल्यूट क्यों ले रहा हूँ, ये कंसंट्रेटेड से भी हो सकती। हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जनरली क्या सारे के सारे एसिड्स हम डाइल्यूट ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या बनाओ, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, CO2 प्लस H2O प्लस सोल्ट, कौन सा बनेगा, अब हम देखेंगे भाई। CO2 तो गैस हो गई, ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। उसके बाद क्या है, अब देखते हैं सोल्ट क्या बनेगा। अब फिर इसमें भी वही केस है, क्या देखो, CO2 यहाँ से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बच गई, दो तो निकल गई, CO2 एक ऑक्सीजन यहाँ से बच गई, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, H2O ये भी बन गया, प्लस क्या बच गया, NaCl और ये क्या, एक्वस, क्योंकि ये डाइल्यूट ले रहे थे, राइट। और देखते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, HCO3 की वैलेंसी क्या होती है, इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसकी वैलेंसी -1 होती है, इसकी वैलेंसी +2 होती है, तो +2 इसकी -1 इसकी, तो इसकी ट्वाइस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, जिसे 9th क्लास में आपको सिखाया जाता है। उसके बाद क्या है, प्लस H2SO4, ठीक है, इसको हम डाइल्यूट फॉर्म में। उसके बाद क्या बनेगा भाई, CO2 गैस निकलेगी यहाँ पर, प्लस H2O प्लस, अब सोल्ट देखते हैं कौन सा बनेगा,
देखो यहाँ से अब क्या है, CO2 निकल गई, यहाँ से भी CO2 डबल थी, तो CO2 एक निकल गई, राइट। उसके बाद क्या है, H2O भी निकल गया, यहाँ से देखो स्टूडेंट्स H2O भी निकल गया हमारा, यानी कि CO2, यानी कि 2 CO2 निकाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो ऑक्सीजन यहाँ बच गए, और क्या है 2 हाइड्रोजन बच गए यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2H2O बन गए, ठीक है। अब बच क्या गया हमारा, एक कैल्शियम और एक क्या है सल्फेट, तो सोल्ट क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 एक्वस, ठीक है। एक बार देख लो बैलेंस हुई है या नहीं हुई है, बैलेंसिंग देख लो यहाँ पर, देखो भाई यहाँ पर एक कैल्शियम है, वहाँ भी एक कैल्शियम है, राइट। हाइड्रोजन काउंट करो यहाँ पर, 2 2 जा 2 और 2 ये 4, 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, राइट। उसके बाद क्या है, कार्बन काउंट करो, कार्बन यहाँ पर क्या 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है कार्बन। ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 जा 6 और 4 10 है यहाँ पर। अब यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4 और ये 2 6 और क्या 4 10, यानी कि बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन। इस तरह से क्या है, थोड़ा बैलेंसिंग फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपकी बैलेंसिंग भी आती है, तो इस तरह से आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखनी है, केमिकल इक्वेशन। चलो और देखते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3 के ट्वाइस, अब हम किसके साथ करेंगे, HNO3 के साथ, ठीक है। आपने क्या आंखें बंद करके क्या CO2 गैस निकाल देनी है, प्लस H2O निकाल देना है, उसके बाद क्या आपने बैलेंसिंग करनी है, और क्या रिलेटिव सोल्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये गैस ही होगी हमेशा, आप ये नहीं लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख दो, भाई ये गैस है, और आप क्या है इसको क्या है L लिक्विड लिख दो, ये लिक्विड ही होता है, वाटर सभी को पता है। तो अब हम देखते काउंट करके देखते कितना क्या निकल गया, तो यहाँ फिर वही केस आ गया, कौन सा केस आ गया भाई, वही केस आ गया, यानी कि ये CO2 डबल निकलेगी यहाँ से, ये तो 2 है तो डबल निकलेगी, तो सीधी सी बात है 2 हो गए। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन कितने बच गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ बच गए और 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए, यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, उसके बाद क्या ये 2 हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है, H2O निकल गई। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, एक मैग्नीशियम बच गया, और क्या है नाइट्रेट आयन कितने बच गए, 2 बच गए, सही है। नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है, NO3 -1 होता है, एक ही नेगेटिव वैलेंसी होती है, और इसके ऊपर क्या पॉजिटिव वैलेंसी 2 होती है। देखो इस तरह से जो आप क्या 9th क्लास में पढ़ते थे, अगर इसकी वैलेंसी +2 है और क्या है NO3 की -1 है, तो यहाँ 2 लिखो, यहाँ 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, MgNO3 की वोल्टवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो गया, एक मैग्नीशियम है और क्या है 2 नाइट्रेट आयन, तो यहाँ पर क्या होगा MgNO3 की ट्वाइस वोल्टवाइस, और ये क्या है एक्वस ही बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, राइट। तो इस तरह से क्या है आप रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसी को क्या है बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये गैस इवोल्व होती है CO2 गैस, इसको चेक करने के लिए क्या एक टेस्ट किया जाता है, क्या ये CO2 गैस है या फिर और कुछ है। तो CO2 गैस की एक प्रॉपर्टीज होती है भाई, जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसे कहते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, और कॉमन नेम क्या है इसका, लाइम वाटर, ठीक है। ये इसको क्या है व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो जैसे क्या इसकी रिएक्शन अगर क्या है इस गैस के साथ करवाएंगे CO2 जो ये इवोल्व हो रही है, तो ये क्या करेगी CO2 गैस इसको क्या बना देगी भाई, इसका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और ये क्या है इनसोल्युबल होता है, तो इसका कलर क्या मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
किस कलर में होगा, मिल्की कलर, मिल्की कलर हो जाएगा। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट आता है भाई, यानी कि CO2 गैस क्या है, इसको किस में कन्वर्ट कर, जो ये गैस इवोल्व हो रही है इसको चेक करने के लिए क्या है, हम देखते हैं कि ये क्या है, CO2 गैस है या नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो लाइम वाटर है उससे पास करवा देंगे, उससे पास करवाएंगे तो क्या है, ये उसको व्हाइट कलर में यानी कि फिर क्या मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी। तो इससे क्या हमारा ये प्रूव हो जाता है क्या, कि ये CO2 गैस ही है। अगर क्या फिर हम इसको क्या है आगे मिल्की कलर में, अगर क्या हम इसे फिर और पास करवाते रहेंगे, क्या पास करवाते रहेंगे, CO2 गैस, कैसे, CaCO3 प्लस आगे फिर हम क्या है CO2 गैस देते रहेंगे इसको, प्लस H2O वाटर तो होता ही है। तो आगे क्या होगा भाई, मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाएगा, मिल्की कलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिसअपियर हो जाएगा। तो किस क्या बन जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में देखो ये तो है CO3 है, ठीक है, तो इसकी ट्वाइस हो जाएगी, एक CO2 और एक ऑक्सीजन ये आ गया और 2 हाइड्रोजन आ गए, इसमें कलर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या भाई, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर यानी कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या स्टूडेंट्स, सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर सोलुबल होता है। और यहां पर क्या होगा, मिल्की कलर डिसअपियर, डिसअपियर भाई, मिल्की कलर क्या है गायब हो जाएगा, वापस क्या है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स CBSE के अंदर, क्या अगर हम क्या है CO2 गैस को किसके, किसी भी मेटल के, किस मेटल के कार्बोनेट से, किसका हाइड्रोक्साइड, किसका, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, कैसा कलर हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। उसके बाद क्या एक्सेस अमाउंट में हम क्या है उससे उसको पास करवा देते, एक्सेस में भाई बहुत ज्यादा CO2 करवाते रहेंगे तो क्या वापस डिसअपियर हो जाएगा मिल्की कलर, और क्या बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, और ये क्या है, विच इज सोलुबल इन वाटर। ये एक रिएक्शन है, ये याद रखनी थी स्टूडेंट्स, राइट। इसमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स मार्बल और एग सेल, एग सेल दोनों ही किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो अगर क्या है किसी भी एसिड का, कोई भी एसिड रिएक्शन करेगा मार्बल से या फिर क्या एग सेल से, तो क्या क्या रिलीज करेगा भाई, CO2 गैस और क्या है H2O और क्या है रिलेटिव सोल्ट। उसकी रिएक्शन आप कर ही चुके हो किसकी, अगर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है CaCO3, भाई ताजमहल मार्बल का बना हुआ है तो वहां पर क्या एसिड रेन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एसिड रेन में क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है और नाइट्रिक एसिड होती है। तो यहाँ पर क्या, अगर ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2SO4, वैसे हम कर चुके हैं ये, क्या है अगर ये डाइल्यूट फॉर्म में है या फिर किसी भी फॉर्म में है तो क्या बनाएगा ये, वही CO2 गैस, CO2 प्लस H2O प्लस क्या होगा भाई, देखो CO2 H2O प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट एक्वस। यानी कि मार्बल और एग सेल दोनों ही क्या है, दोनों का फॉर्मूला यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है रिएक्शन करके किसी भी एसिड के साथ क्या रिलीज करते, CO2 गैस रिलीज करते भाई यहाँ पर, राइट। तो ये आपने याद रखना भाई, क्या CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे ये दोनों ही यहाँ पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूजेज ऑफ एसिड्स, कुछ यूजेज मैंने लिखे यहाँ पर। यूजेज कौन कौन से एसिड्स के यूजेज, क्या सबसे पहले क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं भाई, किंग ऑफ केमिकल्स या फिर किंग ऑफ एसिड्स भी कह देते हैं, अम्लों का राजा इसे कहते हैं। इज यूज्ड इन द कार इन्वर्टर्स, और क्या है जो हमारी बैटरीज होती, नॉर्मल बैटरीज होती है कार के, इन्वर्टर्स की, बसेस, ट्रक्स की जो बैटरीज होती है वहां पर यूज होता है। और क्या है इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर कंपाउंड्स, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है। इन इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या है सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, इसलिए इसको क्या है किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं।
नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के प्रोडक्शन में यूज होता है भाई, जो विच इज यूज्ड इन एज फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर की उसमें यूज होता है इन एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है भाई क्लीनिंग एजेंट इन द टॉयलेट्स। टॉयलेट्स में जो क्लीनिंग एजेंट्स बनाए जाते हैं, क्लींजिंग होता है भाई, उसमें क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज होता है। टार्टरिक एसिड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, उसमें क्या टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट भी कहते हैं, किसके लिए यूज होता है भाई, ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है भाई, यूज इन द फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड को, भोजन को संरक्षित रखने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कार्बोनिक एसिड यूज्ड इन द एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या है कार्बोनिक एसिड ही यूज किया जाता है। ये क्या यूजेज है इसके कुछ, तो स्टूडेंट्स आप इनको क्या है राइट डाउन करो और क्या है नोट्स बनाओ। तब तक क्या है हम क्या है आगे लेक्चर बनाते हैं। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।